अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और यूपी के कई जिलों की सीएम योगी ने बिजली परियोजनाओं की सौगात दी है और आज ही राम भक्तों को भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने लखनऊ में रामायण विश्व महाकोश कार्यशाला का शुभारंभ किया है। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद से राज्य गुड़ महोत्सव का भी शुभारंभ किया है। राजधानी लखनऊ में आज राज्य गुड़ महोत्सव की शुरुआत की गई। वहीं हमारे संवाददाता संजीव कपासिया ने गन्ना मंत्री सुरेश राणा से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार राजधानी लखनऊ में गुड़ महोत्सव शुरू करने जा रही है। आज से इसकी शुरुआत होगी। आज और कल राजधानी लखनऊ में गुड़ उत्पादकों के लिए बेहतरीन मौका है और दुनिया भर से आए लोग इसकी मार्केट को पहचानेंगे। सर, आज से शुरुआत होने जा रही है गुड़ महोत्सव की, तो जरूर लाभ मिलेगा। मैं बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने लगातार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नित नए प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे गन्ना किसानों के भुगतान का विषय हो या गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाने का विषय हो या गन्ना किसानों को सुविधा देने का विषय हो, बंद चीनी मिलों को चलाने का विषय हो, जर्जर चीनी मिलों को अपग्रेड करने का विषय हो, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है किसान की आय दोगुना करनी है, या उस तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते कदम, उस तरफ बढ़ते कदम का ही एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में आज महोत्सव की शुरुआत हो। 100 से ज्यादा किस्म के गुड़ यहाँ मौजूद हैं। 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के किसान आज यहाँ आए हैं जो गुड़ उत्पादक हैं। और मैं कह सकता हूँ जो सपना था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि किस तरह एक गांव को मजबूत हम कर सकते हैं, जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, किस तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, किस तरह हम रोजगार के अवसर पैदा करें, किस तरह कुटीर उद्योगों को मजबूती दें, उस सारे सपने को पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। यही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की आय दोगुना करनी है। तो किसान की आय यदि दोगुना करनी है तो तमाम प्रकार के प्रयोग करने पड़ेंगे और उन प्रयोगों को करने के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत गति के साथ कदम बढ़ाए। सर, गुड़ उत्पादकों को मार्केट तो मिलेगा ही, लेकिन गुड़ से क्या फायदे हैं ये भी इस गुड़ महोत्सव के जरिए बताया जाएगा। नहीं, हम जानते हैं गुड़ पौराणिक काल से गुड़ अपने देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी रहा है। और मैं कह सकता हूं कि गांव-गांव में कोल्हू लगना, गांव-गांव में कुटीर उद्योग खड़े होना, साथ ही चाहे स्किन की कोई बीमारी हो, चाहे खून की कमी हो, चाहे मैं कह सकता हूं गले का कोई इन्फेक्शन हो। मंत्री सुरेश राणा जी जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई चीनी मिलें तो खुले ही, गन्ने का भुगतान भी बहुत बड़ी संख्या में किया गया। ये लखनऊ में आज गुड़ महोत्सव की शुरुआत है और उत्तर प्रदेश के तमाम गुड़ उत्पादकों को नया बाजार मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रामराज क्षेत्र में अनाज मंडी से शुरू की ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आपको बता दें कि खुद ही एक सजा हुआ ट्रैक्टर वो चलाकर करीब 2-3 किलोमीटर तक अगुवाई करते हुए नजर आए। ट्रैक्टर रैली बैराज होते हुए बिजनौर की तरफ रवाना हो गई। राकेश टिकैत ने बताया कि किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर ट्रैक्टर रैली करीब 15 जिलों में गांव-गांव पहुंचकर किसानों को किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए जागरूक करेगी। इसमें जा गया 21 दिन का प्रोग्राम है इसका, और ये निकलेगी यहाँ से शुरू हुई और उत्तराखंड को होती हुई पीलीभीत उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले इसमें रहेंगे। हरे उद्देश्य से तो ये है कि एक तो पता चल जाएगा प्रशासन का वो छेड़खानी कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसका पता चलेगा। जैसे यहाँ पे है घर घर जाकर ट्रैक्टर रोके इन्होंने, तो पता चलेगा ना कि अभी प्रशासन का दिमाग ठीक नहीं है, यहाँ का करना पड़ेगा ठीक। और कोई कह रहे हैं हम भी किसानों के साथ में, मकाबा किसानों के साथ में आ जाओ। अरे तो कहीं करो जा फोन, अजी हम भी साथ में हैं, मगर आया जाए सुक्का साथ में नहीं आओ। दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को समर्थन और किसानों को जागरूक करने के लिए बिजनौर के चांदपुर में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान पंचायत में पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने भी बताया कि यदि कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो इसी तरह से किसान अपना विरोध जारी रखेंगे और कानून में विरोध में अपनी लहाती फसल को जोत कर विरोध करेंगे। ऐसा उद्देश्य है कि किसान हिंदुस्तान का जो अन्नदाता है और 70% जो यहाँ की आबादी है वो खेती पर निर्भर करती है, उसी को अन्न उपजाने वाला आज करीब 100 दिन से ज़्यादा हो गए
और वो हिंदुस्तान की जो हमारी राजधानी है उसके बाहर पड़ा हुआ है और सरकार सुन नहीं रही है। 250-250 के करीब शहादत वहाँ हो चुकी है। तो किसान कानून के और किसानों के समर्थन में कि हम लोग किसानों के साथ हैं और उनकी इस लड़ाई में उनके सहयोगी बनकर कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार दिल्ली बॉर्डर पर विरोध जारी है, तो वहीं दूसरी ओर किसान महापंचायत का आयोजन कर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर मुरादाबाद के बिलारी में किसान महापंचायत आयोजित की गई, जहां पूनम पंडित ने महापंचायत में पहुंचकर किसान को समर्थन दिया। और इस दौरान पंचायत को संबोधित करती हुई पूनम पंडित ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। पूनम पंडित ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई अभी लंबी है, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोई बात ना माने कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमें पता माने की सरकार, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब दीपक बुझने वाला होगा ना, फड़फड़ावा ज्यादा है, फड़फड़ करता है, तो इसका मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मजबूती से टिके रहे, सभ्यता का ध्यान रखें, अहिंसा से आंदोलन चलते हैं, रणनीति अहिंसा से चलती है, शांतिपूर्वक चलती है, बौखला में नहीं। जैसे ये बौखला रहे हैं, ऐसे विवादित बयान दे रहे, हम लोग बौखलाने वाले नहीं, हम सीधे सच्चे झूठे लोग हैं, इसलिए बौखला रहे हैं। मजबूती से एक दूसरे का सहयोग करते रहे, और महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर रही हैं और भी करती रहे। सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने तिलोई बस अड्डे का भूमि पूजन किया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब अमेठी विकास और तरक्की के लिए देश दुनिया में पहचान बना रही है। वहीं उन्होंने ये बात भी कही कि गांधी परिवार ने अमेठी को 30 साल तक धोखा दिया है, मेडिकल कॉलेज की जमीन ले ली है और अपने लिए गेस्ट हाउस बनाए हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां स्मृति ईरानी का स्वागत किया गया, जिसके बाद से भूमि पूजन किया गया और उसके बाद स्मृति ईरानी ने यहां पर शिलान्यास किया और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को लेकर कई बयान दिए। कांग्रेस पर जमकर बरसती हुई नजर आई स्मृति ईरानी। आगरा के जालमा संस्थान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देसीकन भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पोलियो की तरह कोरोना को जड़ से खत्म करना है और इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल और वैक्सीन हथियार है। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन बीते दिन जालमा कुष्ठ और कई माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान पहुंच गए थे, जहां उन्होंने कोविड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी का शुभारंभ किया और इसके साथ ही वैज्ञानिकों से उन्होंने बातचीत भी की। मैंने कहा ना, ये दुष्प्रचार और गलतफहमी, जितने लोगों को वैक्सीन लगवाना है, जितने भी लोग प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन को देखिए, हमारे भारत में हम सारे दुनिया को एक परिवार मानते हैं और सारे दुनिया के लोग हमारे परिवार के हमारे सदस्य हैं। यूपी के औरैया जनपद में पूर्व सीएम अखिलेश यादव अजीतमल तहसील क्षेत्र के बाबापुर कस्बे स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां मौजूदा सपा जिला अध्यक्ष समेत पूर्व सांसद और विधायक समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार की बढ़ती महंगाई ने चाय का स्वाद बेकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, इसकी वजह से आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो यहां पहुंचे। अखिलेश यादव का यहां आगमन हुआ और उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और यहां सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से भीमराव अंबेडकर मूर्ति की स्थापना का अभिषेक मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में हो रहा है। हिंद मजदूर किसान समिति के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर की 15 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक होने के बाद इस मूर्ति को कश्मीर मंदिर में स्थापित किया जाएगा। वहां स्थापित होने से पहले 5 राज्यों की महत्वपूर्ण नदियों और गंगा से अमृत जल महाभिषेक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में परम धाम न्यास के क्रांतिकारी गुरु चंद्र मोहन और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे। इस दौरान गुरु चंद्र मोहन ने जनसंख्या कानून बनाने की मांग उठाई। बता दें कि कश्मीर में बाबा साहब की मूर्ति को 23 मार्च को स्थापित किया जाएगा।
बलिया में बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह सड़क पर उतरे और सैकड़ों लोगों के साथ साइकिल चलाई। इस दौरान रोहित सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के शासन में महंगाई ने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। तो बता दें कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, जहां तमाम जो चीजें महंगी हुई है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, सब्जी के दाम लिखा हुआ एक पोस्टर खुद पहने हुए वो नजर आए। रामपुर की तस्वीरें हैं। मोदी जी के राज में पेट्रोल 100 रुपए, गैस 920 रुपए, डीजल 90 के आसपास, लहसुन 140 और प्याज का पता नहीं। जनता परेशान है, महंगाई अनकंट्रोल्ड हो चुकी है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले महंगाई दान खाए जाते हैं गीत बड़ा गुनगुनाया करते थे। उनके राज में महंगाई ने सेंसेक्स के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसी स्थिति में देश की जनता की समस्या को लेकर हम सड़कों पर उतरे हैं। लखनऊ पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य शूटर पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी गिरधारी विश्वकर्मा और डॉक्टर के एनकाउंटर का क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस पर गिरधारी की हत्या करने का आरोप लगाया था। तो वहीं अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दिया था। लेकिन हालांकि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन पूरे मामले पर कोर्ट के रुख को देखते हुए लखनऊ पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोर्ट ने केस दर्ज करने की अर्जी देने वाले को नोटिस जारी कर पूरे मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च तय की है। जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्राओं और अभिभावकों ने बुनियादी शिक्षा जगत में एक नया इतिहास लिखा है। सभी लोगों ने मिलकर बेटियों को प्रेरित करने और लिंग भेद रखने वालों को प्रेरित करने वाली एक फिल्म बनाई है। करीब 1.5 घंटे की इस फिल्म में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया गया और इस फिल्म में सभी किरदार प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स हैं। छात्राओं ने भूमिका निभाई है। हमार बिटिया हमार मान नामक ये फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। हमार बिटिया हमार मान, इंटरनेट पर यह फिल्म धूम मचा रही है। शिक्षकों के द्वारा ये फिल्म बनाई जाएगी तो बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से मेरे मन में ये बात आई कि ये बड़ा अच्छा अवसर है। निश्चित तौर पे हमने बहुत पहले इसका सपना देखा हुआ था। लेखन का कार्य तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन ये अवसर आने के बाद उत्साहपूर्वक हमने ये कार्य किया और अच्छा लगा कि लिंग भेद पर ये कार्य हुआ। लिंग भेद पर लिखते हुए कलम निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें इसमें रहीं। अपने इस रोल को भी, एक अधिकारी का रोल भी मुझे दिया गया। उत्तर प्रदेश में टोपी पर सियासत सदन से सड़क तक लगातार जारी है। सदन में मुख्यमंत्री ने विरोध का जवाब टोपी को टारगेट करके दिया है। इस पर समाजवादी पार्टी आक्रामक हो चुकी है। इसी बीच एक किसान पंचायत में अलीगढ़ गए अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जो राजनीतिक भूचाल ला चुका है। इसके बाद से बीजेपी भी लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है और इसी बीच सियासी दलों के बयान भी सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि लाल टोपी समाजवाद और शांति का प्रतीक है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज ने हमला बोला है। वो टाई पहनते हैं, वो टाई बांधते हैं और योगी जी टोपी नहीं पहनते। हम लोग लाल टोपी पहनते हैं। लाल टोपी समाजवाद का प्रतीक है, अहिंसक क्रांति की निशानी है। जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण रूस से आए लौट के और जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग होने लगी तो पटना में अधिवेशन हुआ। कानपुर नगर की सबसे संवेदनशील जिला पंचायत सीट मानी जाने वाली घिमऊ पर आरक्षण सूची जारी होने के बाद सभी की निगाहें अटक चुकी है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद से ये सीट सामान्य सीट हो चुकी है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे एक बार फिर से इस सीट से चुनाव लड़ सकती है और इसको लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क है और किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयारी की गई है। इसे देखा है
कि उनमें कोई दहशतगर्द वाली बात तो नहीं थी, लेकिन उनके में लोकप्रियता लोग चाहते थे, वे न्यायिक थे, किसी को सताया नहीं, किसी गरीबों को भी नहीं सताया ना। अगर दोबारा चुनाव में लड़ते हैं उनकी पत्नी, तो उसमें ये है कि हर जाति वर्ग के लोग जुड़े हैं उनसे, हैं, तो इससे उनको कोई दिक्कत भी नहीं मिलेगी और दोबारा फिर भी जीत सकती हैं। नेपाल पुलिस की गोली से एक युवक की मौत और दूसरे के घायल होने की घटना से बॉर्डर पर भारी तनाव देखने को मिल रहा है। तो वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मौके पर मोर्चा संभालते हुए ग्रामीणों डीएमएसपी ने देखते हुए समझाया और शांत रहने के लिए कहा है। दिन में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है, इसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है। तो वहीं एसएसबी ने पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है और इस बीच लखीमपुर खीरी में भी नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, जबकि घायल को लखनऊ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। भारतीय महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 7 मार्च से खेला जाएगा। 5 एक दिवसीय और 3 T20 मैचेस दोनों ही टीम के बीच होने हैं। 7 मार्च को होने वाले मैच के लिए महिला क्रिकेट की दोनों ही टीम्स लखनऊ पहुंच चुकी हैं और प्रैक्टिस मैच भी दोनों टीम्स के बीच चल रही है। कोरोना बीमारी के चलते बीसीसीआई ने अभी तक दर्शकों के लिए मैच देखने का गाइडलाइंस नहीं जारी की है। हालांकि जल्द बीसीसीआई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। मैं मौजूद हूं अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में, जहां 7 मार्च से भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच 5 T20 वनडे और 3 T20 मैच खेला जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि बीसीसीआई की गाइडलाइंस आई है, अभी नहीं आई है कि यह मैच दर्शकों के लिए अलाउ होगा कि नहीं अलाउ होगा। मैनेजमेंट यहाँ के आयोजक बता रहे हैं कि इस पे निर्णय आज शाम को या कल तक आ जाएगा। इसका लुत्फ यूपी और लखनऊ के लोग उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। कोरोना काल के चलते दर्शक इसका लुत्फ उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, इस पर निर्णय अभी बाकी है। फिलहाल दोनों टीमें अंदर स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं। 7 मार्च से दोनों टीमें आमने सामने, इसमें वनडे T20 मैच खेले जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ दिनेश त्रिपाठी, जनता टीवी, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।